हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है भड़कावे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी जी, मैं अपने मायके से भर भर के सोना लाई हूँ, समझी। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप नहीं। बरखा अपनी सास जानकी से बोली। जानकी बोली, भगवान से डर बहू, रोज सुबह से शाम सुनाती रहती है। जरा मेरी इज्जत का ख्याल कर, पड़ोस तक आवाजें जाती होंगी तुम्हारी। पड़ोस वाली रेखा जी ये आवाजें सुन अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू पीहू से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने, कितनी आवाज आ रही है। पीहू बोली, मम्मी जी ये टीवी की आवाज नहीं, यह आवाज तो हमारे पड़ोस के घर से आ रही है। लगता है फिर आज जानकी चाची और उनकी बहू बरखा में लड़ाई हो गई है। रेखा बोली, हाँ बहू, इन दोनों को तो रोज का ही काम है। रेखा अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। उतने में पीहू चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी है चाय लीजिए, और नाश्ते में क्या बनाना है यह भी बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी हो बना दो बहू, बोलकर रेखा सोचने लगी, हे भगवान, लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है, वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़ों को देखकर लगता है जैसे हर घर घर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा हो। यहाँ मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग ही महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान, तूने मुझे अच्छी बहू दी, वरना मेरा घर भी आज अखाड़ा बन गया होता। शाम को पड़ोस वाली जानकी रेखा के घर आई। जानकी को देख रेखा अपनी बहू पीहू से बोली, जा बहू, तू चाय पकौड़े बना ला। जानकी हमारे घर रोज रोज कहाँ आती है। और जानकी को अपने कमरे में लाकर रेखा बोली, जानकी, मैं तुमसे मिलने ही आने वाली थी। अच्छा हुआ तू ही चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज रोज झगड़ते हो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। जानकी बोली, रेखा रहने दे, तू नहीं समझेगी। रेखा बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तेरी तरह एक सास हूँ। जानकी बोली, हाँ रेखा दीदी, आप सास तो हो, मगर गरीब मायके की बेटी की सास हो, और मैं ठहरी अमीर मायके की बेटी की सास। अच्छा खासा दहेज लेकर आई है मेरी बहू बरखा, इसीलिए अब हर बात पर ताने देती रहती है। रेखा बोली, मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी बहू पीहू तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है, झगड़ा करना तो दूर, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। जानकी बोली, रेखा दीदी, अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीने में आपकी बहू थोड़ा ही अपना असली रंग बताएगी। अभी महीने साल गुजरने दो, फिर देखना बहुएं कैसे अपना असली रूप दिखाती हैं। और इसके परिवार ने तुम लोगों को जानबूझकर दहेज नहीं दिया, वरना आज की तारीख में भला कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या। रेखा दीदी, आप सीधी जो हो, इसीलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वालों ने, वरना अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो कहती हूँ आप अपनी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, हो सके तो उससे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसकी माँ बाप की अकल ठिकाने आएगी। उतने में पीहू चाय पकौड़े लेकर आ जाती है। जानकी पीहू को देख अपनी बात बदल कर बोली, अरे पीहू, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, आप बैठो हमारे पास। पीहू बोली, जानकी चाची आप लोग लीजिए, मैं रसोई के सारे काम निपटा कर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। पीहू के जाते ही जानकी बोली, देखा रेखा दीदी, तुम्हारी बहू तो मीठी छुरी है, तुमको मीठा बन बन के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ इस गरीब मायके का ताना दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। जानकी पकौड़े और चाय का आनंद लेने लगी। जानकी के जाने के बाद रेखा जी का हाल बेहाल हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेगी, आखिर वह भी एक सास है, भला बहू के सामने क्यों झुकेगी। मेरे सीधेपन का फायदा उठा गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे इन लोगों ने। जानकी तो अपना काम करके जा चुकी थी। शक का बीज रेखा जी के मन में उग चुका था। रेखा जी को रात भर नींद नहीं आई और उन्हें अपनी बहू पीहू की मीठी जबान पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि पीहू सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा करने में उसे आसानी हो पाए। और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैंने इसके दिखावे को सच मानकर इसे बेटी जैसा प्यार दिया, मगर बस अब और नहीं, आखिर मैं एक सास हूँ और इसके मायके वालों को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। दूसरे दिन रेखा मंदिर से आई तो पीहू बोली, मम्मी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। रेखा बोली, मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हें हर बात बताकर जाऊंगी।
पीहू बोली, मम्मी जी मैं आपका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी, बस इसीलिए पूछ बैठी। और खाई मम्मी जी चाय के साथ यह बिस्कुट लीजिए, तुम्हारे मायके वालों ने कभी ऐसे बिस्किट खाए भी नहीं होंगे, यहाँ आकर तो तुम्हारे मज़े हो गए हैं। पीहू धीरे से बोली, मम्मी जी आपको चाय के साथ बिस्किट पसंद है इसीलिए ले आई, आइंदा से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद पीहू ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही पीहू सभी के साथ खाना खाने बैठी, रेखा बोली, पीहू अगर तुम हम सभी के साथ खाना खाने बैठ जाओगी तो सभी को खाना कौन परोसेगा? पीहू के ससुर राकेश जी बोले, रोज ही तो पीहू हमारे साथ बैठकर खाती थी, फिर आज क्या हो गया? पीहू का पति नितिन बोला, हाँ मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? रेखा बोली, तब पीहू नई नई शादी करके आई थी इसलिए, मगर अभी से यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति राकेश जी की ओर देखकर रेखा बोली, आपको क्या याद नहीं, आपकी माँ भी मुझे सबसे अंत में खाना खाने को कहा करती थी। सभी बहुओं के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है, भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ? सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी पीहू अंत में अकेले बैठकर खाना खाने लगती है। आज उसके गले से निवाला जाने को तैयार न था और उसे रोना आ गया। पीहू ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था और सासू माँ का रूखा स्वभाव कहीं न कहीं उसके दिल को ठेस पहुंचा रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। पीहू बोली, मम्मी जी मैं सोच रही थी कमरे में हीटर लगवा दूं, ठंड भी बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, हीटर लग जाने से कपड़े भी जल्दी सूखने लगेंगे। रेखा बोली, हीटर और उसको लगवाने के पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे? अपने मायके में तो 2 कमरों के घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ आकर तो तुम्हारे ठाठ ही अलग हो गए, यहाँ आकर तो रजवाड़ों वाली जिंदगी जीने को मिल रही है। तुम्हें एक दिन अचानक रेखा जी को चक्कर आ गए और वह नीचे गिर पड़ी। पीहू घर में अकेली थी, वह तुरंत कार चलाकर रात भर रेखा जी को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि रेखा जी इतने दिनों से जो दवाइयां ले रही थी वह फायदे की बजाय नुकसान कर गई हैं, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई है और इसीलिए उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, मगर डोनर मिलने में समय लग सकता है। पीहू बोली, डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए मगर मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए। नितिन और राकेश जी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा पीहू अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने को तैयार हो चुकी थी। रेखा जी को होश आया तो उन्हें बेटे नितिन ने सब बताते हुए कहा, जानती हो मम्मी, जिस पीहू के मायके वालों को तुम इतने ताने देती थी आज उन लोगों ने ही मेरी मदद की, मैंने सारे पैसे ब्याज पर दे रखे हैं। मेरे पास कैश रुपए नहीं थे, तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथों में रखते हुए कहा, दामाद जी आपकी माँ की जान बचाने के लिए आप यह पैसे रखिए। जब रेखा जी को पता चला कि उनकी बहू ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई है, वे फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया वह भड़कावे में आकर किया। पीहू को जब पता चला कि पड़ोस की जान की चाची ने रेखा जी को भड़काया था, वह बोली, मम्मी जी जिन लोगों के खुद के घर में सुख शांति का माहौल नहीं रहता, न जाने आप उनके भड़कावे में आकर कैसे अपने घर में ही कलेश कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।